लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें देखेंगे ऊंचाई कौन होता है। फिर देखो क्या है, यदि उसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले शंकु बना, क्या बना, शंकु बनाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, शंकु हुआ। ये शंकु का क्या है, ये शंकु में एक वृत्त होता है कि नहीं होता है, वृत्त का निर्माण होता है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटर केंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं ना। और ये यहाँ से यहाँ पूरा तुम्हारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो होता है वो शंकु का क्या होता है, ऊंचाई होता है। समझ रहे हो, बीच से लेके यहाँ तक ये सब क्या होता है, ऊंचाई होता है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट, ऊंचाई। एक मिनट, ऊंचाई क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और ये वाला ऊंचाई जो स्लैंट जो हाइट जो है ना, तिरछी ऊंचाई जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एल से। ठीक है, और ये हाइट हो गया। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, अब देखो ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहा है कि ये इसको ऐसे समझो, उल्टा बना दिए। ठीक है, इस तरह से मान लो कि कोई सामान है। ठीक है, कोई भी सामान होगा, बीच में क्या होगा, पूरा खोखला होगा कि नहीं होगा, खोखला होगा ना। और ये वाला जो यहाँ से तुमको गोला दिख नहीं रहा, चिपटा दिख रहा है, ऐसे है क्या, ये ऐसे जो हम लोग आइसक्रीम जो खाते हैं, जिसमें से क्रीम डाला जाता है तो खोखला होता है ना, तो वो भी क्या है, वो शंकु ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो क्षेत्रफल और आयतन में क्या होता है, अलग है। पहले आयतन अभी देखो। ठीक है, अब देखो क्या है कि वो शंकु है, उसके बीच में क्या है, वो जगह है, खाली जगह है कि नहीं। तो उसमें से कितना पानी आएगा, या फिर कितना कोई सामान आएगा, या फिर कितना क्रीम आएगा, जो कुछ भी जो आएगा ना, उसके अंदर में जितना जो स्पेस है, जितना वो किसी चीज़ को रखने का क्षमता है, वो पूरे जगह क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन। ठीक है, तो शंकु का इस तरह से अगर शंकु के आकार का कोई भी अगर यदि खोखला सामान अगर रहेगा, इस आकार का रहेगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका ये दो तिर्यक ऊंचाई होना चाहिए। ऐसा अगर यदि तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, ऊंचाई होना चाहिए। और ये जो है सो क्या होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चिपटा नहीं होना चाहिए। अगर चिपटा अगर होगा तो इसका फार्मूला लगाओगे तो आयतन में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। इसे ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, इधर से दो तिर्यक ऊंचाई होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। तिर्यक ऊंचाई तो ऊंचाई होगा, और ये क्या होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए। और इस तरह का अगर यदि कोई अगर सामान अगर रहेगा तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इसके अंदर में कितना इसका काबिलियत है, कितना क्षमता है किसी चीज़ को रखने का, वही वो कहलाएगा आयतन। बाकी बात क्षेत्रफल कुछ और होता है। क्षेत्रफल मान लो कोई भी अगर सामान अगर होगा इस तरह का, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, वो फ्लैट होगा, चिपटा होगा कि नहीं होगा, तो उसका तो क्षेत्र तो जरूर होगा, क्षेत्रफल होगा। नहीं, ये सामान अगर यदि होगा, मान लो कि ये प्लास्टिक का ही है, तो सबसे पहले ये इस तरह आकार का होगा, तभी तो उसको मोड़ा होगा, कटिंग किया होगा, और कटिंग करके इस तरह का आकार दिया कि नहीं दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये सब जो जगह जो होता है, कितना जगह ये घेरता है, वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो, यानी इसको अगर काट अगर फैला देंगे तो ये कितना दूर तक स्थान को कवर करेगा, वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। उसको एरिया बोलते हैं। बाकी बात आयतन तो समझ में आ गया। अब ये शंक्वाकार हो गया, तो इसका आयतन जब निकालोगे तो इसमें से एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या, शंकु का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। कहने का मतलब है कि अगर शंक्वाकार कोई वस्तु है, उसके अंदर में कितना जगह है, ये पता अगर करना होगा तो सबसे पहले तुमको उसका ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, ऊंचाई। ये ऊंचाई कितना है, अगर ये नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो आयतन में हमें एल नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एल अगर तुम्हें दे दे और आर तुम्हें अगर दे दे, तो आयतन निकालने के लिए आर तो मुझे मिल गया, लेकिन हमको एच नहीं मिला। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आयतन निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो एच कैसे निकालोगे, एच निकालने के लिए क्या कर, मान लो इसे अगर हम लोग इसे ढक देते हैं तो नहीं लगता है समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज हुआ। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, कर्ण, ये तुम्हारा कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा आधार। तो हमें जब आयतन जब निकालेंगे तो कभी कभी तुम्हें क्या कर देगा, एल दे देगा, एच नहीं देगा, तो तुमको एच वहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन निकालने के समय में हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, 22/7 के साथ में गुना कर देंगे, और जो आएगा सो उसको 1/3 के साथ में गुना कर देंगे। तब इसके अंदर कितना जगह है, कितना क्षमता है, वो हमें पता चल जाएगा। जब पता जब चल जाएगा तो उतना ही चीज़ अगर लेके अगर आओगे उसको भरोगे तो क्या जाएगा, पूरा भर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अभी तुमको यहाँ पे क्या किया, एच दे दिया और आर भी दे दिया है। आर नहीं दिया है क्या, अच्छा आर दिया नहीं है, इसका मतलब है कि हमें आर निकालना पड़ेगा। एक चीज़ और देखना, ये समझ में आ गया ना, कि जब इसका आयतन जब निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, आर चाहिए, और ये सब का मान तुम लोग भर ही देंगे। तो मेरे पास यहाँ क्या है, एच है, लेकिन आर है क्या, नहीं है। यहाँ पे आयतन निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आयतन दे दिया है। तो आयतन निकलता कैसे है, आर आर एच ये सब रहेगा तभी तो आयतन निकलेगा। इसका मतलब है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो आयतन के बराबर होता है। मान लो कि इसका आयतन, मान लो कि इसी को मान लेते हैं कि इसका आयतन जो है सो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब है कि इसके अंदर में 1/3 है, पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या भी स्क्वायर हुआ है, और एच भी इसके अंदर है। कहने का मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। ये फार्मूला है, इसमें दिख नहीं रहा है कि पाई का मान कितना, आर का मान कितना, एच का मान कितना, ये पता नहीं है, लेकिन ये सब का वैल्यू किसके अंदर है, इसके अंदर है, सब इसके अंदर में गुना है। तो क्या है कि हमको त्रिज्या जब निकालना है तब तो यहाँ 1/3 है, पाई भी है, एच भी है, और आर पता नहीं। तो क्या करते हैं, ये दोनों का आपस में क्या करेंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। और ये सब क्या करेगा, एच पाई 1/3 जब यहाँ जब आएगा, जो इसका वैल्यू जो होगा 1/3 पाई और एच का वैल्यू मान लो क्या होगा, 1570 से कम नहीं होगा जी, तो यहाँ पे कुछ कम होगा यहाँ पे। जब और आर को क्या होगा, आर का अंश जो है उधर ही छूट जाएगा। जब इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अपना हिस्सा यहाँ से निकाल लेगा, और जो बच जाएगा क्या बचेगा, वो आर बचेगा। समझे बात को क्या बोल रहे सो। तो हमें क्या किया कि आयतन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये बता दिया है, इसका आंसर दे दिया है। इसका आयतन में आर स्क्वायर एच पाई आर 1/3 है, और उसमें से हम क्या किए, आर को निकाल लिए। तो क्या करेंगे, जितना भी जो आयतन जो दिया हुआ है वो 1/3 पाई एच से इसको डिवाइड जब कर देंगे तो 1/3 और पाई एच का जो हिस्सा जो होगा ऊपर से उतना क्या है, काट के निकाल देगा, और आर का वैल्यू क्या करेगा, छोड़ देगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये आयतन दे दिया है, लेकिन जब आयतन जब दिया अगर नहीं होता तो तुमको अभी क्या देता, ऊंचाई और त्रिज्या दे देता। बात समझ रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको देखो। चलो अब आयतन दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। अब पहले ऐसा क्वेश्चन जब देखा होगा तो तुमको ऊंचाई दिया होगा और त्रिज्या दिया होगा, और तुमको आंसर आता होगा आयतन। लेकिन यहाँ पे आयतन जो है सो बना के दे दिया, और आर का मान क्या किया, हटा दिया, वो गायब कर दिया कि अब तुम बताओ। समझ रहा है। चलो इसको देखो, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो। ये समझा जी आयतन क्या आता है। सो अभी क्या है, ये शंकुआकार जो है सो शंकु के आकार का कोई चीज़ है, इसका आयतन सीखा। हो सके कि वस्तु तो इस आकार का हमेशा नहीं रहता है, बेलन का आकार का भी हो जाएगा, गोला का भी आकार का होता है, और गोलाकार कटोरा का भी अगर होता है। कभी ये जरूरत पड़े कि इसमें कितना दूध आएगा, इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, तो पहले देखना पड़ेगा कि वस्तु जो है सो किस आकार का है। मैथमेटिक्स में देखेंगे कि इसका किस आकार का है, तो उस आकार से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को लगाएंगे। समझा। अभी इधर देखो, तो यहाँ हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की, साफ साफ लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, इसको एच बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान देखना कि यहाँ सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, सेंटीमीटर है। यूनिट क्या है, सेम है। अगर कोई मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है तो क्या करते हैं, पहले यूनिट को सेम करते हैं। बस समझ रहा जी। मल्टीप्लाई जो है सो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई नहीं होगा, कि बेस सेम रहेगा तभी तो पावर जुटेगा। समझ रहे बात को। अब देखो फिर क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होगा, इसी को निकालना। अब बता रहा है कि
कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, तो तुमको इसका आयतन दे दिया और ऊंचाई दे दिया, उसी के सहायता से तुम बताओ कि सेंटर से लेके इस छोर तक की दूरी कितना है। बस समझ रहे जी। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे 1570 जो है वो कहाँ से आया होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का आयतन, देखो इधर शंकु का आयतन बराबर कितना दिया आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो ये 1570 तो मेरा आंसर नहीं ना, त्रिज्या निकालने बोला था। 1570 कहाँ से आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन दिख नहीं रहा है। अब एक करके अभी दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 1/3 है, 22/7 है और एच 15 है। अच्छा ठीक है, वो ले लेंगे। अब सिर्फ यहाँ क्या है, इतना सब है, 1/3 22/7 और 15 यहाँ पर है, लेकिन आर कितना वो पता नहीं, उसी को निकालना है। तो इसी के सहायता से निकालना पड़ेगा, तब तुमको जो है सो दोनों बराबर लिखना पड़ेगा। अब क्या है कि पाई का मान कितना लेने बोला है, 1/3 गुना पाई का मान बोलो कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर रहेगा, इसका वैल्यू पता नहीं यार, इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1570। अब बोलो क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दें, 3 5 जा क्या होगा 15 होगा। अब बचा मेरा क्या, ये देखो 3.14 को ऐसे लिख दें, कर देते हैं, और इंटू क्या हो गया 5 यहाँ पे लिख दें, और आर स्क्वायर क्या करेंगे, अरे गुना में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझ रहे हो। और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1570, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 है, क्या होगा 5 × 20 का कितना होगा, 5 × 20 का कितना हो गया, इसको मत काटना, क्योंकि 1 पर 0 है ना, डिवाइड करने में क्या होगा आसान होगा, जितना 0 को उतना पॉइंट कर देंगे। ये मत सोचना कि 5 करके 20 कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मुश्किल, इसलिए इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। 5 × 20 का 0 बचा 2, 5 का 5 और 2 कितना हो गया 7, और 5 दिया 15, और ये बचा यहाँ क्या इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 1570 हुआ। अब देखो हमको वैल्यू किसका निकालना है, आर का निकालना है। अब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, इस ध्यान से समझना, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि उधर जाता है तो कैसे गुना भाग में होता है, इसको ध्यान से देखना। देखो अभी ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये 1570 है और ये भी 1570 है। अब इसको काटोगे ना तो ये 5.7 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू जब भर दोगे ना, दोनों आपस में क्या है LHS RHS बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस चीज़ को हम अगर इधर से उठा के लेके जाएंगे तो इसका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस साइड का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुना है ना, इसके साथ में जब गुना होगा और इसको यहाँ से हम क्या करते हैं हटा लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको समझो, ऐसे समझो, 3 × 4 और इक्वल टू क्या आ गया 12। ये दोनों आपस में भी क्या है, बराबर है कि नहीं है। हम चाहते हैं कि 3 को यहाँ पे नहीं लिखे, जब 3 जब यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या बन गया 4 हो गया, और क्या हो गया 12 हो गया। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन 3 × 4 और इक्वल टू 12, ये दोनों आपस में क्या है, ये भी 12 है, ये भी 12। तो एक उपाय क्या कर सकते हैं, अगर इधर तुम 4 करोगे, अगर 3 इधर से हटाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, 3 टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इधर भी क्या करेंगे उतना कम कर देंगे। अब दोनों आपस में क्या है, दोनों बराबर है, समझा। तो बहुत लोग हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही समझते हैं कि इधर गुना रहकर इधर भाग में हो जाता है, इधर भाग रहता है इधर गुना हो जाता है, ठीक है। तो बात क्या था, रियल पता चल गया ना कि 3 को अगर हटाएं तो इधर का साइड का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, और उतना ही इधर कम कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नहीं, कोई चीज़ अगर तराजू में अगर सामान अगर बराबर में है, जितना इधर उठाएंगे उतना भी उधर क्या करेंगे, जब उठा लेंगे तो दोनों क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो वही बात है क्या है कि अब हम इसको जो है सो उधर ले आते हैं और आर जो है सो मेरा इधर रहेगा, क्योंकि जो जिसको वैल्यू जो निकाला जाता है वो लेफ्ट साइड में ही क्या करते हैं हम लोग रखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा जी, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1570, और ये भाग में, ये गुना में तो उधर जाके क्या जाएगा भाग में कर दें। तो क्या करें, यहाँ डिवाइड करें या फिर ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, एक ही बात है, ऐसे करो, या फिर तुम चाहते हो कि नहीं अब यहाँ से करो, तो एक काम करो, यहाँ पे क्या है 1 है कि नहीं है,
तो अगर यदि हम इसको अगर दी आर इसको इधर अगर लेके जाते तो क्या होगा 1570 बटा 1 और बटा में क्या आ जाएगा 1570 बटे 100। नहीं समझा? ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1570 और बटा में क्या होगा 1570 बटा 100। तो मेन बट्टा कौन है, डिवाइड कौन है, मेन ये वाला है। कौन है? ये। तो गुना जब लिखेंगे उल्टा तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे हरी वाला। ये बात समझ रहा है जी? तो मेन यहाँ पे ये बट्टा कौन है, ये अलग है और ये दोनों एक साथ में है। समझा? इसीलिए मैं वन हम दे दिए तुमको दिखाने के लिए। तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे कि 15 इसको क्या कर सकते हैं 1570 बटे 100 का तो पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। ये काम करते हैं कि जब भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो हर जो है सो अंश बनता है और अंश है सो हर बनता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1570 भाग को क्या करें गुना, नीचे में ऊपर 100 चला जाएगा, इधर क्या आएगा, आया? देखा 100 को नहीं काटे तो अच्छा हुआ ना। अभी काट के हमको 20 देता है और फिर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके हमको 100 देता है, इसलिए उसके साथ में छेड़खानी नहीं किया। तो मेरा आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100 आया। अब क्या करेंगे, इधर क्या है स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा रूट हो जाएगा। रूट क्यों होगा, देखो ये आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ मान लो वो तो पता चल ही गया, आर स्क्वायर के जगह में मान लो कि 10 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 होगा। अगर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 100, लेकिन अगर ये स्क्वायर रहने देंगे तो ये भी 100 है, ये भी 100 है। इसीलिए जब स्क्वायर जब हटाते हैं इधर का वैल्यू कम हो जाता है, उतना ही वैल्यू कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रूट लगाते हैं। अब ये है 10 और ये भी क्या है, ये भी 10 है। तो 10 लिखने का तरीका देख लिया ना, रूट अंडर 100 का मतलब क्या आता है 10 होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या करते हैं हम लोग उधर से रूट लगा देते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आर इक्वल टू कितना होगा रूट ओवर ये हो जाएगा। अब कितना क्या होगा, इसका क्या होगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर आंसर। अब देखो, अब मान लो कि आयतन को गायब कर देते हैं। अब हमारे पास पता चल गया ना कि ये शंकु है, यहाँ से त्रिज्या कितना निकला 10 और ये ऊंचाई कितना है 15। अब बता दिया कि एक शंकु आकार का कोई सामान है जिसकी ऊंचाई 15 है और उसका त्रिज्या 10 है, तो व्यास कितना होगा 20 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तुमको व्यास से मतलब नहीं। अब बोला अब इसका आयतन निकालो, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे 1/3 3.14 22/7 पाई का मान लिखे और क्या आ जाएगा जी आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 कर देते हैं और गुना में एच मतलब 15। अब ये पॉइंट हटेगा तो 100 ये 100 कैंसिल और ये क्या आ जाएगा 3 बचे 15 और ये देखो 314 गुना 5 करो, 5 चौक 20 7 और 5 या 15 1570 आया आंसर। फिर वाला आ गया ना। तो अभी क्या किया था आयतन दे दिया था, ठीक है। तो जब भी आयतन जब दे दिया जाएगा तो तुमसे आर निकालने के लिए बोलेगा, नहीं तो एच निकालने के लिए बोलेगा। और आर और एच अगर दे देगा तो फिर आयतन पूछेगा। मतलब ये आंसर निकाल के तुमको दे दिया और एक क्या किया आर को मिटा दिया, गायब कर दिया। समझा छोटू नहीं समझा रही? हाँ, तो ऐसे करके बनेगा बाबू।